वेलकम टू वीडियो लेक्चर सेशन। स्टूडेंट आज का टॉपिक फैक्टराइजेशन ही हम सीख रहे हैं। तो आज इसके टाइप में आपको 2 टाइप बताऊंगी। फर्स्ट टाइप है जैसे के बी और के सी। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से हमें देखने में लग रहा है कि मतलब के इसमें से कॉमन आ रहा है, यानी कि फैक्टराइजेशन ही इस टाइप में है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा या वैल्यूज़ 3 हो, हम देखते हैं कि उसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सीखेंगे। और एक और स्टूडेंट बात, कभी भी आपको पेपर में टाइप नहीं दी होती, आपको खुद देखना होता है कि इसको हमने किस मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन हमेशा जो है वो प्रैक्टिस से आती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको फैक्टराइजेशन आएगी। तो अब देखें इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd, यानी कि ये सिंपल इक्वेशन है ना, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप देख रहे हैं। तो अब इसमें हमने देखना है कि वो क्या वैल्यू है जो कॉमन आएगी। अब देखें 2 4 2, यहाँ से तो हमें पता चल गया कि 2 जो है वो तीनों में है, तो एक तो आ गया 2 कॉमन। उसके बाद देखें a इसमें भी है, a इसमें भी है और a इसमें भी है। दूसरा आ गया a कॉमन। उसके बाद देखें b इसमें है, b इसमें है और b इसमें b भी आ गया। तो यहाँ से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2ab। और यहाँ पर हम x नहीं लिखेंगे क्योंकि x जो है वो इधर है, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली वैल्यू में नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया कि इनमें से कॉमन ले लिया 2ab, तो ब्रैकेट लगाकर c। अब देखें 2ab तो बाहर कॉमन लिया है, तो यहाँ देखें c बचा, तो c मैंने लिख लिया। उसके बाद 2 to the 4 और ab कॉमन है बाहर, ab नहीं लिखेंगे, x आ गया। उसके बाद 2ab और d, 2ab बाहर कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, बाकी रिमाइंडर d बचा तो d हम लिख लेंगे। ये सिंपल ही इसकी फैक्टराइजेशन थी और यही इसका आंसर है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें देखें ये लिखा है 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 9y का स्क्वायर। अब इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि एक तो माइनस कॉमन आ रहा है क्योंकि शुरू वाली वैल्यू के साथ माइनस है। उसके बाद देखें इसमें 3 कॉमन आ रहा है और x और x, यानी कि छोटी पावर हम कॉमन लेते हैं। मैं आपको दोबारा एक बात बता दूं, अगर x स्क्वायर या x की क्यूब लिखा हो तो आपने हमेशा x स्क्वायर छोटी पावर को कॉमन लेना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर है, x है और x तो छोटी पावर x है, तो x कॉमन आ गया। अब सेम देखें 3 कॉमन लिया हुआ था -3, यहाँ पर नहीं आएगा। x एक बाहर कॉमन है तो बाकी अंदर x बचा, y वैसे ही, और -3x बाहर कॉमन है, +1 बचा क्योंकि माइनस कॉमन लिया, इसलिए अंदर वाले तमाम साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। और ये आ गया 3 3 9y का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, यहाँ पर लिखे 5 10 एंड 20। यहाँ से तो हमें पता चल गया कि 5 जो है कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 जो है वो तीनों वैल्यूज़ में है, तो यहाँ से आ गया 5abc कॉमन। अब देखिए छोटी पावर a स्क्वायर और a है, तो छोटी पावर a है, a कॉमन ले लिया। b स्क्वायर b की क्यूब है तो छोटी पावर b है, b कॉमन ले लिया। इसी तरह c क्यूब c एंड c स्क्वायर है तो छोटी पावर c है तो c को हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद देखें 5abc कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 हम नहीं लिखेंगे ब्रैकेट में। यहाँ पर a कॉमन है, a नहीं लिखेंगे। अब देखें b का एक b बाहर है तो अंदर b बचा, एक c बाहर है तो क्यूब में से एक जब बाहर निकाले तो बाकी 2 बचे, c की 2। इसी तरह 5 2 10 और a और b का स्क्वायर और 5 4 20 और a स्क्वायर और c आ गया। इसी तरह क्वेश्चन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है वो सेम है, ऊपर कहीं पे भी हमने ये ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये चूँकि 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसको 1 टाइम, या आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह देंगे इन दोनों में से हमने ये चीज़ कॉमन ले ली। ब्रैकेट में बचा 2xy की क्यूब प्लस 8xy का स्क्वायर। ये मज़ीद आगे सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर आप देखें ये जो ब्रैकेट में लिखा है यहाँ से 2xy का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचा y + 4। इसको अरेंज कर लें, ये वाली वैल्यू जो है वो स्टार्ट में हम लिख देंगे 2xy का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 और y + 4। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन थे जब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू कॉमन आ रही हो, ठीक है। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन थे। अब इसको हम सेकंड टाइप देखते हैं इसकी। अब सेकंड टाइप में क्या है कि 4 वैल्यूज़ जो है वो दी गई होंगी। क्या वैल्यू देंगी? 4 वैल्यूज़। उसको हमने अरेंज करना होता है। अरेंज कैसे करना होता है कि 2 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं AC है और AD है, तो इन दोनों में से A कॉमन आ रहा है। इसी तरह BC और BD है, इन दोनों में से जो है वो B कॉमन आ रहा है।
तो यानी कि 4 वैल्यूज़ हैं और 2 2 का पेयर बनाएंगे और उनमें से भी हर जो पेयर बनेगा उसमें से भी कोई कॉमन आएगा। अब इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5ax है -3ay है, 5bx है और 3by है। देखें कि इसके हमने पेयर्स बना लिए। फर्स्ट वाली वैल्यू को थर्ड के साथ लिखेंगे और सेकंड को फोर्थ के साथ लिखेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें से ऐसे पेयर बनाएंगे तो कॉमन आएगा। तो अब ये देखें यहाँ से 5x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचा a माइनस बी। इन दोनों में से -3y कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचा a माइनस बी। अब ये दोनों सेम है, इसको एक दफ़ा लिख लिया और 5x माइनस 3y लिख लिया। ये टाइप थी जिसमें 4 वैल्यूज़ दी हो गई हों और हमने पेयर बनाना है 2 2 वैल्यूज़ का। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा चेंज है। x² माइनस y² है और y² माइनस z² है, ये दोनों सेम नहीं है। पहले इन दोनों को z के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया x² z, y² z, y² x और z² x। ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने 4 वैल्यूज़ इसकी अरेंज करनी है। 4 वैल्यू से इनको अरेंज करना है, फर्स्ट को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ। देखिए यहाँ पर x² z को y² z के साथ लिख लिया और y² z को z² x के साथ हमने लिख लिया। तो यहाँ से देखें x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचा z प्लस y² और यहाँ से z कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचा y² प्लस zx। तो इन दोनों में से इसको अरेंज करके लिख देंगे, क्योंकि प्लस वाला साइन हो और आगे पीछे हो वैल्यू सेम ही होती है, लेकिन इसको मैंने फिर भी अरेंज करके लिख दिया y² zx और यहाँ पर भी y² zx। इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन आ गई और ये आ गया x माइनस z। तो स्टूडेंट आज हमने टाइप 2 सीखी थी, जिसमें से ka, kb और kc वाली फॉर्म थी और दूसरी 4 वैल्यूज़ थी जिसमें से पेयर बना लेते थे 2 2 का। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ लग गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।